आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नया फैसला लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये हम सभी लोगों के बारे में ही है। आपके व्यूज इस वीडियो के मदद से ही मैं जानना चाहता हूं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद व्यूज अपने जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या बात है कि क्या ऐसी एज होनी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसी के बारे में आपके व्यूज क्या होंगे आप जरूर बताइएगा। सबसे पहली बात, हमारा जो टॉपिक है यूनिफॉर्म मैरिज की एज, यानी कि इंडिया के अंदर अगर कोई लड़का या लड़की जब शादी करते हैं तो उनकी मैरिज की यानी कि शादी करने की उम्र क्या होनी चाहिए। क्या जो अभी डिसाइड हो रखी है, यानी कि लड़के की एज होनी चाहिए 21 साल और लड़की की एज होनी चाहिए 18 साल। आजकल अभी के टाइम पे ऐसा है कि लड़का अगर 21 साल का है तो भाई वो शादी करने के लिए लायक है, अगर लड़की 18 साल की है तो शादी करने के लिए वो लायक है। तो क्या आपकी नजर में ये बात सही है या गलत है? कानूनी रूप से अगर हम सोचे तो ये बात के पीछे ही पिटीशन फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है मैं आज आपके सामने इस वीडियो के अंदर मदद करूंगा आपको समझाने के लिए। आप क्या सोचते हैं कि भाई 21 साल और लड़की की एज जो 18 साल, ये दोनों सही उम्र है? इन दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन है तो किस वजह से है? आपका मन में क्या डाउट आना चाहिए, क्या आ सकता है? और आप क्या सोचते हो कि भाई कानून के नजर के अंदर ये बात सही लिखी गई है या चेंज होनी चाहिए? इसी के पीछे ही आज एक एडवोकेट ने पिटीशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सबसे पहली बात, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, ये दो कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हो रखी थी और पता नहीं कब से ये पेंडिंग पड़ी हुई थी कि जो हमारी शादी करने की एज है, यानी कि हमारी स्टेट में दिल्ली की बात करें तो एक दिल्ली की स्टेट में, हरियाणा और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की स्टेट के अंदर जो शादी की पूरे इंडिया के अंदर यही रूल लागू होता है, लड़के की 21 साल लड़की की 18 साल। तो क्या ये सही है? तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट्स ने पिटीशन फाइल करी हुई थी। तो ये पिटीशन पता नहीं कब से फाइल कर रखी थी और पेंडिंग में थी। अभी तक इन पे ना तो सुनवाई हुई ना इन पे फैसला हुआ। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और एडवोकेट साहब ने जो है पिटीशन फाइल करी कि जज साहब आप जो है दिल्ली हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में जो पेंडिंग पिटीशन पड़ी हुई है ना, इनको जो है आप अपने पास ले आओ, यानी कि आप सुनवाई करो और एक कॉमन जजमेंट दे दो कि भाई जो लड़के की उम्र जो है 21 साल है और लड़की की 18 साल है, क्या ये बिल्कुल सही है? क्या फिर इन दोनों में 21-21 होना चाहिए? क्या इन दोनों में 18-18 होना चाहिए? जज साहब यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आगे पिटीशन फाइल करी गई है कि सुप्रीम कोर्ट जज साहब आप जो है बिल्कुल एक कॉमन जजमेंट दे दो ताकि वो सारे के सारे देश के ऊपर अप्लाई हो जाए। ऐसा कोई भी ना बोले कि इस हाई कोर्ट ने, इस स्टेट के हाई कोर्ट ने कुछ और बोला है, इस स्टेट के हाई कोर्ट ने कुछ और बोला है। ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी और ऐसे जो है ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है, यानी कि दिल्ली के अंदर बोल दिया कि 18-21 और राजस्थान में बोल दिया 18-18, कोई और हाई कोर्ट ने बोल दिया 21-21, कोई और हाई कोर्ट ने बोल दिया 18-21। तो ऐसे तो हर जगह कंफ्यूजन हो जाएगी और अलग अलग कोर्ट्स के अंदर पिटीशन फाइल होती रहेंगी। ऐसे जो लिटिगेशन है यानी कि जो कोर्ट के केसेस है वो बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हुई, मेरे को कुछ लगा कि नहीं भाई ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है और आर्टिकल 15 का वायलेशन है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर और रंग के ऊपर और रिलीजन के ऊपर और ह्यूमन बीइंग के ऊपर। ये तो भाई वायलेशन है आर्टिकल का 15 का कि आप लड़के की 21 लड़की की 18 ऐसे क्यों कर सकते हो। तो इसी बात को, इन सारी बात को ध्यान में रखते हुए एक एडवोकेट साहब ने जो है, जिनका मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, अश्वनी जी हैं, इन्होंने एडवोकेट साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी कि जो भी दिल्ली हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो है पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको सुनवाई अभी हुई नहीं है, इतने टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है, तो वो क्या अपने जजमेंट देंगे? इससे बढ़िया आप अपने पास जो है ये इनकी जो ये पिटीशंस हैं इनके पास अपने पास ट्रांसफर करा लो। और ऐसे ऑब्वियस है कानून के अंदर प्रावधान होता है, प्रोविजन होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट की पिटीशंस जो है, केसेस जो अपने पास ट्रांसफर करा लेगा और खुद ही सुनवाई देगा कि इसके ऊपर क्या मुद्दा होना चाहिए जो पूरे देश के लिए, पूरे हित के लिए ऐसा जजमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम मान के चलते हैं कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर अगर ये केस पड़ा रहेगा तो वहां पे अपने अपने फैक्ट्स लगाए जाएंगे, अपने अपने लीगल इश्यूज आएंगे और अपने अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, दिक्कतें आएंगी कि किसी एडवोकेट साहब को अच्छी बात नहीं लगी, किसी एडवोकेट साहब को जो सही बात लगी, तो वो अपने अपनी पिटीशन फाइल करेंगे, अपने अपने जो है रिव्यू के लिए डालेंगे कि हाई कोर्ट ने ये जो पिटीशन पास करी है, ये जो ऑर्डर पास करा है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे जो है मल्टीपल केसेस आएंगे कोर्ट के अंदर। इसी को ध्यान में रखते हुए मेन बात जो
सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात रखी गई है, यानी कि जो एडवोकेट साहब ने पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने सारी की सारी बातें लिखी हैं कि अवॉइड करो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को, और कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, झगड़े पैदा ना हो आपस में, और जो आर्टिकल 14 का वायलेशन ना हो, आर्टिकल 15 का वायलेशन ना हो। आर्टिकल 14 हमारे को क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी, साथ ही में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 क्या बात करता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, कलर और रिलीजन एट पब्लिक प्लेसेस। भाई पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो है किसी भी बंदे का जो है अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा अगर होता है तो उसका जो है आर्टिकल 15 के तौर पे उसका वायलेशन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ लिखा हुआ है किसी भी बंदे को तुम जो है रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर, रंग के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो उसका जो है फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। इसी वजह से अगर मैं आर्टिकल 21 की बात करता हूं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तौर पे उनका आर्टिकल वायलेशन हो रहा है कि लड़के की 21, लड़की की 18, ये तो वायलेशन है। तो इस सारी की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, और साथ ही में नोटिस भी जारी करा है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, उन दोनों के अंदर जो पिटीशंस है कि भाई मेरे पास ट्रांसफर कर दो, अब मैं सुनवाई दूंगा, मैं फाइनल कंक्लूजन दूंगा, मैं टॉप कोर्ट हूं और मैं अपने कॉमन जजमेंट दूंगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने बातों के अंदर बोला हुआ है। ये सारी की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए साथ ही में इस पिटीशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डली है उसमें एक बात और लिखी हुई है कि जो वैसे तो और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन मैं मुद्दे की मेन बातें बता रहा हूं जिससे कि आपको एग्जैक्ट बात पता लग पाए और समझ पाए कि लड़के की 21 है, लड़की की 18 है। तो ये इसको हम ध्यान में रखें तो ये ग्लोबल ट्रेंड के खिलाफ है, पूरे के पूरे संसार के खिलाफ है कि लड़के की ज्यादा, लड़की की कम, या फिर दोनों की सेम रखो। तो इसीलिए एक पिटीशन के अंदर लाइन भी लिखी हुई है कि मिनिमम एज जो है मैरिज की दोनों के लिए, लड़का हो या लड़की हो, मिनिमम एटलीस्ट तो भाई 21 साल होनी चाहिए। ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा और ऐसा डिसीजन दिया, ऐसा कॉमन जजमेंट दिया तो ये पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे नहीं, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन जो स्टेट के अंदर जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मुद्दे की बात है हमें समझने की वो समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आपको अगर ऐसी वीडियो देखनी है, आप लेटेस्ट बातें जाननी है, क्योंकि आम नागरिक होने के नाते आपको पता तो होना चाहिए कि देश के अंदर, कोर्ट के अंदर किस मुद्दों पे बात हो रही है और क्या ये मुद्दे बिल्कुल सही है, क्या इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपको इन अवेयर करने के लिए ये मैंने चैनल स्टार्ट करा है और आपको वीडियो प्रोवाइड करा के सारी की सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। आप बस मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट बनता है और आपका क्या व्यू है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।